वेलकम टू मेडी जी। आज बात करते हैं आईईएस टॉपर्स से। आज के टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं अभिषेक यादव। अभिषेक ने ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर की है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अभिषेक ने बीटेक किया है आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में और ये 2018 के पास आउट हैं। बहुत सारे इनके सिलेक्शंस पहले हो चुके हैं। ही वॉज वर्किंग इन इसरो एज ए साइंटिस्ट, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया NPCIL, उसके बाद फिर इंडियन ऑयल में ज्वाइन किया और इंडियन ऑयल के बाद फिर ये DRDO में चले गए और अभी DRDO में साइंटिस्ट हैं। अब इस बार इनका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में ऑल इंडिया रैंक 2 है। इसके पहले 2019 में भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में इनका रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। इन्होंने गेट भी लिखा था और गेट 2019 में ऑल इंडिया रैंक 193 थी। तो अभिषेक, आपके अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं। आप वाराणसी के रहने वाले हैं, BHU से आपने बीटेक किया है और इतने सारे एग्ज़ाम्स आपने क्लियर किए हैं। तो अब आप आगे का आपका क्या एम है कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉब या फिर अभी और कुछ आगे करना है? अभी तो सर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही सोचा था और हमेशा से वही एम रहा है, उसमें भी सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज जो मेरा एम था। तो अभी तक का तो प्लान यही था और इसको पूरा करने में 2-3 साल लग गए, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तो यही प्लान है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आपकी BHU की जर्नी से। यस। BHU के टाइम से ही आपने इस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या बीटेक करने के बाद प्लान किया? नहीं सर, मैंने 3rd ईयर में ही मेडी जी का पोस्टल कोर्स हमें उस समय पता लगा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, 1-2 और, तो हमने साथ में ही मेडी जी का पैकेज मंगा लिया था और तब से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी हमने कॉलेज में। फिर आप भी आए थे सर 2016 में, तो वहाँ से भी मोटिवेशन और हमारा काफ़ी मिला, तो तब से ही प्रिपरेशन चल रही है। राइट। अब जब इंजीनियरिंग सर्विस की आप तैयारी कर रहे थे तो आपका जॉब भी लग गया। Yes. तो जॉब के साथ में पढ़ाई करने का कितना समय मिल पाता था? सर मैं तो कहूँगा कि जॉब के साथ तो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि ऑफिस के बाद 4-5 घंटे निकालना और उसके लिए मोटिवेशन लाना, वो काफ़ी मतलब उसके लिए काफ़ी मोटिवेशन चाहिए। तो फिर भी मैंने क्योंकि मुझे क्रैक तो करना था, तो मैंने अपना मोटिवेशन लेवल हमेशा ही अप रखा और सर 4-5 घंटे मैं निकाल ही लेता था रोज़ स्टडी के लिए। 4-5 घंटे निकालना जॉब के साथ वाकई टफ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना पढ़ लेते थे तो आप बहुत डेडिकेटेड थे पढ़ाई के लिए। यस। अभी रेलवे लोगों का सपना होता है कि इंजीनियर बने तो रेलवे में जाएं, ग्रुप 1 की जॉब में। अब रेलवे पहले तो 2-3 साल आया ही नहीं। अब इस बार इन्होंने प्रपोज किया है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जाम कर दिया। इसका एग्जामिनेशन अलग से होगा और सिविल सर्विसेज से प्रीलिम्स होगा। तो क्या आपका रेलवे में जाने का सपना था? फ्रैंकली सर, पहले तो मैंने CPWD फर्स्ट पे भरा था, तो रेलवेज़ में पहले भी जाने का मतलब सेकंड प्रेफरेंस ही थी। तो अभी बहुत ज़्यादा मुझे उससे दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको जाना तो CPWD में ही था और आपका रेलवे का सपना था ही नहीं। गुड। जब तैयारी कर रहे थे तो गेट को, जैसे आपने गेट में भी रैंक 193 आपने सिक्योर की थी, तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस को साथ साथ पढ़ते थे या पहले फोकस गेट पर था और बाद में फोकस ES पर हुआ? मेनली सर मेरा हमेशा से ही फोकस ESE पर ही रहा है। गेट एक्चुअली सर ESE गेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा सेम ही है, तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं दोनों को बाइफरकेट बहुत ज़्यादा नहीं करता। दोनों के सिलेबस काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, तो साथ में प्रिपरेशन हो जाती है। बस ये है कि गेट के लिए थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि कन्वेंशनल भी देता है ES का, तो दोनों साथ में कर लेता हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी इस बार के सेलेक्टेड स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ और स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है कि वो ES में जाना है लेकिन गेट भी दे लेंगे। यस सर। ES प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। यस। और इनवेरिएबली सभी के इंजीनियरिंग सर्विसेज में जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनके गेट में भी रैंक अच्छे थे। यस। तो इससे क्या ऐसा हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप IES की तैयारी करते हैं तो गेट में हो जाएगा और गेट के लिए अलग से एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? यस सर, मतलब आपका एक नॉलेज लेवल तो बन ही जाएगा। उसके बाद गेट के लिए ये मैं मानता हूँ कि कुछ प्रैक्टिस चाहिए होती है स्पेसिफिकली, क्योंकि 65 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर्स का ड्यूरेशन, तो उसमें प्रैक्टिस तो चाहिए होती है। लेकिन आप मोर और लेस आप अगर प्रिपरेशन करें तो साथ में आपका गेट का भी एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। जब लास्ट के 2 महीने बचे हों और गेट का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, गेट पहले होता है, अब ES बाद में होता है, तो उस पीरियड में कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि गेट में जाएं या ES और गेट दोनों के लिए लिखें। तो वहाँ पर क्या सजेशन है?
वो सर काफ़ी एक तो सब्जेक्टिव है कि आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर आपका प्रेफरेंस ईएस है या दोनों ही है तो आप दोनों के लिए जा सकते हैं। गेट के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 हफ्ते डेडिकेटेड। उसके बाद ईएस के लिए 1 हफ्ते मिलते हैं, उसमें आप ब्रशअप कर सकते हैं, अपना जो भी आपने पढ़ा है अभी तक रिवीजन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स ऐड होते हैं। यस सर। तो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या था? प्रीलिम्स, मेंस या तीनों में आपने अच्छे किए? हाँ यस सर, क्योंकि अब तीनों में ही अब आजकल तो सर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको तीनों में एक्सेल करना ही है। इसमें कोई भी स्कोप अब नहीं है कि आप किसी एक में थोड़ा डाउन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सर अभी तीनों में ही एक्सेल करना पड़ेगा आपको। तीनों में ही एक्सेल करना पड़ेगा। तो अब प्रीलिम्स ज़्यादा स्कोरिंग था आपके लिए या मेंस? मोर और लेस सर मेरे लिए प्रीलिम्स भी मतलब स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा रहा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मेंस में और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो और मैं तो कहूँगा कि स्कोर जो सबसे ज़्यादा इंप्रूव करता है वो आपका मेंस ही करता है, क्योंकि वो 600 मार्क्स का होता है, उसमें आपको 450 400 अबव तो चाहिए होते हैं। तो चलो मेंस की ही बात कर लेते हैं। आपने मेंस की तैयारी कैसे की? मेंस की सर मेनली मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही मंत्र है उसका कि आप जितना ज़्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ्लुएंसी आएगी। और एक टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है, जो क्योंकि उसमें 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं आपको। और उसके बाद वो 5 क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी आने लगे हैं आजकल। तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो उसकी प्रैक्टिस आप पेपर दे के, प्रीवियस ईयर को एक्चुअल पेपर दे के, और टेस्ट सीरीज तो सर ऑब्वियसली काफ़ी बेनिफिट करती है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल था। प्रीवियस ईयर के कितने सालों के सवाल करना एडवाइजेबल है? एक्चुअली सर मैं तो अब इतने दिनों से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं तो सारे ही मतलब 10-20 साल के लगा रखे हैं। तो लेकिन आप 15 साल तक का तो आप टच कर सकते हैं, और स्पेसिफिक ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस पिछले 4-5 साल को दे सकते हैं, क्योंकि उससे पैटर्न एक मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, कन्वेंशनल के आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो अगले बार गेट में बहुत आसानी हो जाती है। यस सर, ये बिल्कुल सही बात है। आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा? हाँ, क्योंकि सर मैंने मेंस का एक्चुअली मैंने ES 18 के लिए मेंस का क्लासरूम यहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो उससे मुझे गेट में काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि मेंस का आप एक क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर का होता है, तो उसमें आपके कम से कम 9-10 कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। तो वो काफ़ी गेट में हेल्प करता है कि आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस कैसे एंड तक सॉल्व करने और रिजल्ट लेके आना है। तो दोस्तों, जो मेंस की प्रिपरेशन है जिसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते हैं, उसके बाद जब आप अगला गेट का एग्ज़ाम भी लिखते हैं तो आपको बहुत एज मिल जाती है। ये मेरा नहीं बल्कि सभी का मानना है ये, और जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं उनके गेट के रैंक भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सभी इनवेरिएबली, तो इसका मतलब है कि मेंस की प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। यस सर, बहुत ज़्यादा। मेंस की प्रिपरेशन अगर आप कर ही चुके हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस भी आप प्लान कर सकते हैं, मतलब सिविल सर्विसेज भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं सोचा कभी? अभी तक तो सर प्लान नहीं था सिविल सर्विसेज का, लेकिन आगे उस पर थॉट ज़रूर दूंगा एक बार। सेकंड रैंक अब आपकी आ गई है। यस। आपने क्या उम्मीद की थी कि आपका इस बार कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? क्या एज पर एक्सपेक्टेशन है या कुछ रैंडम हो गया? सर एक्चुअली सिंगल डिजिट रैंक तो मतलब कोई सोच के तो नहीं प्रिपेयर कर सकता, लेकिन इतना था कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन सेकंड रैंक तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैंने सोचा टू डिजिट रैंक तो आ ही जाएगी। डबल डिजिट आ जाएगी, लेकिन सिंगल डिजिट में भी सेकंड रैंक आ गई है। यस सर। सर, लास्ट के जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो स्टूडेंट्स ना थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। Yes, sir. डिप्रेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है यस। और पूरा रिवीजन कर पाना संभव नहीं है। यस। तो लास्ट के 1-1.5 महीने जब बचे हों तो कुछ शॉर्टकट मेथड्स आपने अपनाए हों या शॉर्ट नोट्स बनाए हों यस। जो स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में उनको ये चीज़ हेल्प करे? सर मेरा मानना है कि शॉर्ट नोट्स तो सर मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। शॉर्ट नोट्स भी आपके 2 टाइप के होने चाहिए, मतलब जो मैंने फॉलो किया था। एक तो जिसमें थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट्स बहुत क्रिस्प वे में बने हुए हों, और एक शॉर्ट नोट्स तो प्योरली फार्मूला चाहिए सर आपको, क्योंकि आपको 2000-3000 कम से कम फार्मूले आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, भले ही वो मतलब जो भी आप अप्रोच रखें। तो वो दोनों शॉर्ट नोट्स आपके हैंडी रहने चाहिए, और वो हमेशा रिवीजन उसका चलते रहना चाहिए। इंटरव्यू इज़ द लास्ट स्टेज, यस। और आपने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, इस बार भी इंटरव्यू Yes. दिया। दोनों इंटरव्यूज़ में मतलब जो पुराना पहले आप ईएस का इंटरव्यू दे Yes. चुके हैं उसमें और इस बार के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस था? सर उस टाइम मैंने 2019 में दिया था, तो उस टाइम मैं जॉब तो नहीं कर रहा था। तो उस टाइम जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस निल थे। प्योरली मेरा एमटेक और बीटेक पे क्वेश्चंस था, बीटेक प्रोजेक्ट और एमटेक प्रोजेक्ट पे। अभी मैं जॉब कर रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस जॉब रिलेटेड थे, और एमटेक रिलेटेड ही मेनली थे, स्ट्रक्चर्स रिलेटेड। तो ये तो मेजर डिफरेंस था सर अभी।
मुझे याद है जब अभी इंटरव्यू के टाइम पर आप जब इंटरेक्शन करने के लिए आए थे तो मैं और बस्सी सर हम लोग दोनों लोग थे, तो आपका डीआरडीओ से रिलेटेड हम लोगों ने पूछा था कि क्यों डीआरडीओ छोड़ना चाहते हैं और इसको कैसे आंसर करोगे आप। तो क्या ये चीज़ें आपको वहाँ पूछी गई? एग्जैक्टली सर, ये चीज़ बिल्कुल रिपीट हुई थी। पहला ही क्वेश्चन यही था कि आप डीआरडीओ छोड़ के, डीआरडीओ क्योंकि एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको आप छोड़ के ईएस में क्यों आना चाहते हैं, तो ये पहला ही क्वेश्चन था सर। तो ये तो काफ़ी हेल्प हुई थी तो उससे। कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहा आपका, पहले से प्रिपेयर्ड थे कि ऐसे बताना है। यस सर, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों देखो, प्रिपरेशन का तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और ख़ास करके जो जॉब से रिलेटेड है और डैप से रिलेटेड। डैप मीन्स डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो मेंस इंटरव्यू के पहले भरा जाता है, उससे रिलेटेड सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इस बार हमने देखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनसे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फिर भी टेक्निकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए, लेकिन मैकेनिकल में शुक्ला सर के बोर्ड में तो काफ़ी ज़्यादा नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस और डैफ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई ऐसे क्वेश्चंस आपको याद हो इंटरव्यू के जो आप शेयर करना चाहें स्टूडेंट से? मुझसे सर कुछ करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन पूछे ही थे, जैसे कि बेंगलोर का T2 एयरपोर्ट में क्या स्पेशलिटीज़ हैं, और अभी जितने भी नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनके बारे में पूछे थे, और AQI वगैरह, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन एक मेजर कंसर्न है, तो AQI वगैरह पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछ लिया, ठीक है। Yes, sir. तो आप आंसर कर पाए? AQI वगैरह के तो मैंने कर लिए थे, कुछ करंट अफेयर्स मुझे पता नहीं था न्यूज़ के बारे में, तो वो थोड़ा मैं कितने देर चला होगा इंटरव्यू आपका? सर 25 मिनट्स अप्रॉक्स, 25 to 30 मिनट्स। यस। गुड। तो अभिषेक, कोई और ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स को, उनके लिए यूजफुल हो सकती हो? कोई ऐसी आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो जीवन में जो आप सोचें कि स्टूडेंट ना करें, आप उनको बताना चाहें? सर आज के कॉम्पिटिटिव एरा में सिलेबस हमें छोड़ने का कोई स्कोप नहीं रह गया अब। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी स्पॉट पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, किसी स्पॉट को आप बिल्कुल ही छोड़ दे रहे हैं। तो सर मेजर सजेशन तो यही रहेगा कि आप 100% सिलेबस कवर करें, क्योंकि सर जो सर्वेइंग का 2 नंबर क्वेश्चन होगा वही आरसीसी का भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और कभी नहीं पता कि कौन सा टफ आएगा, कौन सा आसान आएगा। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा और रेडी होकर के जाना पड़ेगा। हर स्टूडेंट प्रिपेयर करके आ रहा है, सो यू कांट टेक रिस्क। कुछ नहीं सर, कोई रिस्क नहीं। दोस्तों, इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवे नहीं था, और ऐसा पिछले 2 सालों से हो रहा है। लेकिन अब इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स जो पहले जॉब होती थी, वो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस हो गई है, और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का अलग से एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम इस बार मई में होगा, मई 2023 में। और ये यूपीएससी के प्रीलिम से स्क्रीनिंग होगी, और इसका मेंस होगा, और मेंस ओनली टेक्निकल होगा, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अलग अलग पेपर्स होंगे, और ओनली इंजीनियर्स वुड बी परमिटेड टू राइट दिस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे थे, अब वो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इंजीनियरिंग ऑप्शनल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए तो नेक्स्ट आईएएस और मेडीजी मिल करके करेंगे, और जीएस के लिए तो नेक्स्ट आईएएस करा ही रहा है। अभी IRMSC का जो पहला बैच है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट आईएएस में। तो अगर आपको कोई भी सहयोग चाहिए रेलवे से रिलेटेड तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी अभिषेक ने जैसा बताया कि लास्ट के जो 2 महीने हैं, इस समय आपको कंसोलिडेट करना है, रिवीजन करना है, क्रिस्प प्रिपरेशन करनी है। सो वंस अगेन थैंक यू अभिषेक जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में आप और ऊंचाइयां हासिल करें। और ये मेडी जी की तरफ से एक मोमेंटो